नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 25 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है कक्षा 8 के छात्रों का, तो उनके लिए दोस्तों हिंदी के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक संभावना है दोस्तों, इस पेपर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वो मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू जो आपके पेपर सेटर है उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी आपके पास डेस्क वर्क वगैरह होगी, आप जो पेपर पढ़ रहे होंगे उनमें वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहिए। बाकी इसके अलावा डेस्क वर्क में जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भगवान के डाकिया कविता में डाकिया बताए गए हैं। तो डायरेक्ट में आंसर आपको बताऊंगा, पक्षी और बादल को है वो भगवान के डाकिया है, वो कविता में बताया गया, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष से आने वाली बस खबर लेके आएगी। तो किस बात की खबर है वो लेके आएगी? तो यहाँ पे दो दो नंबर में आपका आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। और आपको कोई भी कमेंट है आप कमेंट कर देना। पेपर की पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम का और हमारा व्हाट्सअप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाना और वहाँ पे कमेंट कर देना, आपको पेपर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, बदलू को सबसे ज़्यादा चिढ़ किस से थी? दोस्तों, बदलू को सबसे ज़्यादा जो चिढ़ है वो कांच की चूड़ियों से थी। इसके बाद देखिए, लेखक के अनुसार बस कंपनी के हिस्सेदार को होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में आप आंसर करेंगे, क्रांतिकारी का आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या भरेंगे? सह भरेंगे। पत्र को संस्कृत में कहा जाता है, तो पत्र को संस्कृत में पत्रम कहा जाता है, तो ये आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए, कबीर घास न दीजिए नहीं दिए द्वारा कबीर के जो उपदेश दिए गए हैं वो किस बात को और इंगित करते हैं? तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, उसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुच्छ समझकर किसी का अपमान मत करना। आगे देखिए, दिनेश शिक्षा समाप्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। रेखांकित मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा? तो यहाँ पे अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब है स्वावलंबी बनना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय सेना अजय है, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। तो दोस्तों, सेना का जो बहुवचन है वो सेनाएं बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए। जो पंक्ति है उसमें वर्णित भाव है अपने शब्दों में लिखना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बोर्ड ने भी जारी किया है पेपर, उसमें भी ये पेपर है वो पर्सन है वो डाले गए हैं, तो उनको आप मोस्टली ध्यान में रखें। तो यहाँ पे कौन धोता है? तो आपने पढ़ा होगा, जो सुदामा है, ठीक है, अपने मित्र श्री कृष्ण से जब मिलता है अपने मित्र से, तो उनको पैर धोने के लिए जब जाता है तो वो रो पड़ता है और उनके नैनों से जो अश्रुधारा बहती है उनसे वो पैर धोने लग जाता है। यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार लकड़ में हारा प्रत्यय लगने से लकड़हारा बनता है, उसी प्रकार हारा प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाइए। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पनिहारा और पालनहारा बने हुए हैं, इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। आगे देखिए, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। अब आप बना सकते हैं, आप कोई भी बना सकते हैं। देखिए, आप बना सकते हैं कि मोहन जयपुर जाता है, ये आपने बना लिया। अब इसमें मोहन को इंक्लूड करना है, हमने मोहन को शामिल कर लिया। अब यहाँ पे गंगा है, अब गंगा के बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं, गंगा नदी हो गई, ठीक है। या आप बता सकते हैं जो गंगा है, गंगा नदी है वह पवित्र, ठीक है, गंगा नदी क्या है? पवित्र नदी है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? क्या निराशा हुआ जाए पाठ के आधार पर आपको बताना है। ये दोस्तों 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, अच्छे से ध्यान रख लेना भाई। इसके बाद देखिए, पदों के आधार पर बताइए कि सूरदास जी ने बाल स्वभाव की कौन कौन सी विशेषताएं कृष्ण में दिखाई देती है। कामचोर कहानी, दोस्तों कामचोर कहानी जो आपका चैप्टर है, पार्ट है, इसमें से 1001% आपका पर्सन आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, हर बार आ रहा है, पिछली बार भी आया था आपका, पिछली बार भी पूरा पेपर सेटअप था वो एकदम सेम था। अब यहाँ पे देखिए, सड़क सुरक्षा वाला है, वो भी आपका 1000% है वो आएगा परीक्षा में, ध्यान रख लेना। सड़क यातायात सुरक्षा संबंधी कोई दो स्लोगन या नारे हैं वो आप बता सकते हैं। सड़क सुरक्षा के नियम है वो आप बता सकते हैं। फूलों को अनंत तक फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि किन किन कौन कौन सी जो प्रयास वो करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द है वो लिखना है और प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य भी आपको बनाना है। अब जैसे मैं ग्रह की बात करूँ, ठीक है,
तो ग्रह के बारे में आप बता सकते हैं। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी बता सकते हैं आप कि पृथ्वी है, पृथ्वी एक नीला ग्रह है, ठीक है, आप इस प्रकार से बता सकते हैं। जल की बात करूँ मैं, ठीक है, तो जल के बारे में आप बता सकते हैं कि पृथ्वी पर 80% जल है, तो इसमें जल आ गया। अब यहाँ पे देखिए जंगल है, ठीक है, तो जंगल के बारे में आप बता सकते हैं क्या। अब यहाँ पे पर्यायवाची पूछे गए हैं तो आपको पर्यायवाची लेना है, ठीक है। ग्रह का आपका घर बन जाएगा, पृथ्वी का आपका क्या बन जाएगा, धरा बन जाएगी, ठीक है। जल का आपका नीर बन जाएगा, जंगल का आपका क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, ठीक है। अब इनको आपको इंक्लूड करके लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कविता दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की हस्ती से कविता का आशय क्या है दोस्तों, ऐसा का ऐसा जो पेपर है पिछले साल का, उसमें ये का ये पेपर पर्सन है वो ऐसे कैसे रिपीट था। इस बार भी आपके 99% चांस है दोस्तों। जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बता दूँ, जो भी पर्सन इंक्लूड है इसमें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जब परीक्षा देंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, अभी आप सोचेंगे कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, जब आप परीक्षा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल जो बताया गया है वही आया है। यहाँ पे देखिए मशीनी युग से कितने हाथ काट दिए हैं, ये भी पिछली बार परीक्षा में ऐसे कैसे बोर्ड परीक्षा में आया था। मशीनी युग के बारे में आपको बताना है कि मशीन का जो वर्तमान युग है उसमें क्या हो रहा है कि जो मज़दूर है, जो कि जहाँ पे 10 मज़दूर लगने चाहिए वहाँ पे एक मशीन काम कर रही है, तो वह 9 लोगों के हाथ काट दिया, मतलब उनको बेरोज़गार कर रही है। एक मशीन से काफ़ी सारा काम हो रहा है, बाकी जो व्यक्ति है, जो मानव है, उनका श्रम कम हो रहा है, उनको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार से आप इस पर लिख सकते हैं। आपके अनुसार गौरैया के अत्यंत कठिन कार्य में सफलता पाने का कारण क्या था। गौरैया वाला पार्ट पढ़ लेना भाई, देख लेना, आप तो पेपर में आपको 100% मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे विद्यालय परिसर को हम किस प्रकार साफ रख सकते हैं, आगे मैं बात करूँगा। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पद्यांश है वो आपको दिया जाएगा, इसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या करना आपको आ चुका होगा, आप आराम से करना है। दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तेते लाल मोरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो। या तो आप ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं, अभी न होगा मेरा अंत। तो ये बहुत अच्छा है, आप इस पे कर सकते हैं। इसके बाद इस जो ये वाला है, अभी न होगा मेरा अंत, ठीक है, इस पे आपका पर्सन भी बनेगा। आगे मैं बात करूँगा, यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर देना है। सेम गद्यांश है दोस्तों, आपका पहले अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था लास्ट ईयर, ठीक है। अब आपके अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, लेकिन बोर्ड पेपर है वो आपका सेम रहेगा सभी जिलों में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आकाश की असीम शून्यता आपने पढ़ा होगा बाज के बारे में, ठीक है। बाज आकाश की असीमता ऊपर उड़ता रहता है, कुछ बातें पे करते हैं, ठीक है, वो वाला चैप्टर है। इसके बाद देखेंगे आप शैक्षणिक भ्रमण हेतु अपने प्रधानाध्यापक महोदय जी को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र का प्रारूप है दोस्तों, मैं व्हाट्सएप पे या जो हमारा टेलीग्राम है वहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट है वो दे दूँगा, फ़ोटो दे दूँगा, आप उसको आराम से डाउनलोड करना, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी की पुस्तक मंगवाने के लिए 2 छात्रों में जो वार्तालाप है वो आपको बताना है। लास्ट आपका होगा जिसमें कि आपको निबंध लिखना है। विद्यालय पे लिख सकते हैं, वार्षिक उत्सव पे, राष्ट्रीय एकता पे, स्वतंत्रता दिवस और डिजिटल इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आप इनको पढ़ लेना, 100% आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे। और भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।